हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहस्थिति को, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, जो कि भाग्य कारक ग्रह माने जाते हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब वो आपके किस्मत का ताला कैसे खोलेंगे, आपके जीवन में क्या परिवर्तन करेंगे, अच्छे फल देंगे, बुरे फल देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 अगस्त 2025 को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जो कि ये कुंभ राशि में गोचर, ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे और मिथुन राशि में गोचर कर ही रहे हैं। अभी खाली नक्षत्र परिवर्तन है। परंतु यदि आप कभी भी आप थोड़ा सा गहराई में विचार करने की कोशिश करेंगे, यानी आप यदि चाहते हैं कि सटीकता हो, यानी जो आप फल समझना चाहते हैं वैसा यदि एग्जैक्ट, जितना ज़्यादा सटीकता के तरफ आप जाना चाहें उतना ही गहराई से आपको विचार करना पड़ता है। जैसे आपने राशि के अनुसार अपना फलादेश आप देखते हैं, परंतु उसी चीज़ को यदि आप नक्षत्र के अनुसार देखें तो नक्षत्र के अनुसार सटीकता और भी बढ़ेगी, है ना। फिर देखा जाए तो चरण वाइज देखा जाए, विकला अंश, ये सब में देखा जाए यदि, तो विकला कला वाइज तक यदि आप पहुंचते हैं तो और भी ज़्यादा सटीकता काफ़ी हद तक हो जाती है, जो कि आप जब ज्योतिष में गहराई में उतरेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होती हैं। परंतु यहाँ हम समझेंगे कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन में तो गोचर कर रहे थे, परंतु आर्द्रा नक्षत्र में पहले गोचर कर रहे थे। आर्द्रा जो कि राहु का नक्षत्र माना जाता है, तो देवगुरु बृहस्पति चाहते हुए भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके धनेश भी हैं और आपके पंचमेश भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं और वर्तमान में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इनका अष्टम भाव में गोचर करना, और ये चाहते हुए भी फल नहीं दे पा रहे थे। रीज़न यही था कि राहु के प्रभाव में थे, राहु के माया जाल में फंसे हुए थे, परंतु अब ये राहु के माया जाल से मुक्त हो रहे हैं। तो 13 अगस्त को इनका परिवर्तन होगा। 14 अगस्त से क्या प्रभाव दिखेंगे, इसे हम गहराई से समझते हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति इस समय और ये लंबे समय तक अब गोचर करेंगे, जो कि देखा जाए तो 18 अक्टूबर से और भी अच्छी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत दिव्यता की प्राप्त हो जाएंगे, कर्क की ओर बढ़ जाएंगे, तो और भी अच्छे प्रभाव मिलेंगे। परंतु अभी क्या मिलेंगे, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अस्थायी धन में वृद्धि कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। यदि आप घर परिवार में देख रहे थे कि आए दिन वाद विवाद हो रहे हैं, कलह का माहौल बना हुआ है, तो अब ये कलह का माहौल दूर होकर घर में आपस में लोगों में प्रेम बढ़ेगा। आप यदि ऐसा कोई काम करते हैं जो एडवाइस देने का काम हो, या ऐसे रिलेटेड, यानी कि बोलने से रिलेटेड काम हो, जैसे स्पीकर वगैरह होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर या बहुत सारे स्पीकर होते हैं, तो ऐसे लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा अपने काम में। इसके अलावा यदि पैतृक संपत्ति को लेके किसी तरह की लड़ाई झगड़े वाद विवाद या अन्य किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब वो भी सुलझेंगी। देवगुरु बृहस्पति आपकी पंचमेश भी हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट से भी आपको अचानक लाभ देंगे। इस समय अष्टम भाव में है, तो ये अचानक जो है तो आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ दिलवाएंगे। परंतु ये हमेशा ध्यान में रखिए कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा रिस्क वाला काम होता है। इसमें बहुत सोच समझ के जानकारी लेके ही निर्णय आपको लेना चाहिए। आपको जल्दबाजी में बिल्कुल भी निर्णय कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि देवगुरु बृहस्पति अब तो स्वयं के नक्षत्र में तो आ ही जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु ये भी विचारणीय है कि ये राशि में जिसमें है, मिथुन में, तो उसका भी प्रभाव तो कहीं ना कोई कुछ न कुछ तो रहेगा ही। पूरी तरह से तो ऐसा नहीं कि प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो मिथुन राशि यानी कि इनके शत्रु की राशि है, तो इसकी वजह से थोड़ा हमें इस विषय पर भी ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये कि ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, त्रिक भाव है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता, तो इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं दिखेगा।
तो प्रभाव क्या दिखेगा? प्रभाव ये कि हमें जो रिजल्ट मिलने, अब जैसे हमने बात की कि इन्वेस्टमेंट से हमें लाभ होगा, तो उतना ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाभ, पर कुछ न कुछ लाभ होगा। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति यदि आपके पर्सनल कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में होंगे तो ये सभी अच्छे फल मिल सकते हैं, पर यदि पीड़ित अवस्था में है तो फिर नहीं मिलेंगे। तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान हमेशा रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा कहा जाएगा। विद्यार्थी अपना जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। अचानक आपको लगेगा कि अभी तो मैं कोशिश कर रहा था पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा था या मुझे समझ में नहीं आ रहा था, परंतु अब अचानक सब चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं कि हाँ क्या कैसा है, यानी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके मैरिज लाइफ में भी इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और साथ में लव लाइफ में भी इसका काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। पॉजिटिव प्रभाव यही है कि कहीं न कहीं यदि कोई प्रॉब्लम थी आपके रिश्तों में तो वो दूर हो सकती हैं। तो बहुत ही अच्छा है और गुरु का ये परिवर्तन आपको लाभ करवाने वाला है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे और भी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले? तो देवगुरु बृहस्पति के अच्छे फल लेने के लिए सबसे सरल उपाय है, यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का पाठ कर सकें या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र स्त्रोत इत्यादि का पाठ कर सकें तो ये बहुत अच्छा है। और आपके घर में यदि केला का वृक्ष हो तो और सुंदर है। केला के वृक्ष की सेवा करिए, पूजन करिए, इससे और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कभी कोई निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।